हेलो स्टूडेंट्स, बेटा गारंटी वाले पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन हैं ये आपके इस चैप्टर के। सो इसका क्वेश्चन नंबर 75 में एक बार रीड कर देता हूँ क्या है इसमें। ये लॉस वाला क्वेश्चन है बेटा। लॉस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एंड वाई, तो दो पार्टनर हैं बेटा इसमें, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 1st April 2014. They admitted Z for 1/4 share in the future profit. Z guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh. 1 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट उन्हें Z को देना। For the year, any deficiency of Z share is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2. जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी उस डेफिशिएंसी को X और Y बियर करेंगे। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 अमाउंट रुपीज़ 1,20,000। लॉस हुआ इस साल में 1,20,000 रुपये का। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको इस क्वेश्चन में करनी है। तो सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज में देखो लॉस को बांटने की जो एंट्री होगी, टोटल जो उसको लॉस हुआ, यहाँ वर्किंग नोट पहले ध्यान देंगे बेटा। टोटल अमाउंट ऑफ लॉस है 1,20,000 रुपीज़ का। इस 1,20,000 रुपीज़ के लॉस में लॉस अमाउंट फॉर Z के लिए, क्योंकि Z का जो लॉस है वो 1/4 पार्ट है, तो 1,20,000 का 1/4 30,000 का लॉस अकेले Z का है। रिमेनिंग लॉस जो बचा, क्योंकि रेशियो X और Y का ही दे रखा है, तो 1,20,000 में 30,000 का लॉस Z का हो गया, तो बाकी 90,000 का जो लॉस रहा वो रह गया आपका X का और Y का। तो X का पार्ट था बेटा 2/3 और Y का पार्ट था 1/3। तो 90,000 का 2/3 कैलकुलेट करा बेटा 60,000 और इसका आ गया बेटा 1/3 यानी कि 30,000। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो लॉस से कैपिटल अकाउंट कम होगी, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, तो एंट्री बनेगी बेटा X कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, टू Z कैपिटल अकाउंट गेट कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 रुपीज़। इसके अलावा बेटा Z को गारंटी दे रखी है इसकी, इसका प्रॉफिट 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, गारंटीड प्रॉफिट, क्योंकि Z तो 1 लाख रुपये लेगा ही लेगा और लॉस वो लेने वाला नहीं है, तो गारंटी प्रॉफिट टू Z है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का। बट हिज पार्ट ऑफ लॉस, उसके पार्ट का जो लॉस है 30,000 रुपीज़ का है, तो Z अपना लॉस तो लेगा नहीं, ऊपर से उसे 1 लाख रुपये प्रॉफिट पे फर्म को देना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ Z फर्म को जो टोटल लॉस हुआ, ये डेफिशिएंसी हुई, वो हुई 1 लाख रुपये का, वो जो उसके हिस्से का प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, और 30,000 रुपये का लॉस वो हुआ जो लॉस Z अपने पार्ट का लेने वाला नहीं है। तो X और Y को लॉस बियर करना पड़ेगा या डेफिशिएंसी बियर करनी पड़ेगी 1,30,000 रुपीज़ की। So 1,30,000 deficiency according to question bear by X and Y in the ratio of 3:2। तो इस डेफिशिएंसी को X और Y बांट लेंगे 3:2 में। 1,30,000 का 3/5 और 1,30,000 का 2/5, 78 और 56,000। अब क्योंकि ये Z के लिए प्रॉफिट है तो Z क्रेडिट होगा, और X और Y का लॉस है तो X और Y डेबिट होंगे। तो इसकी एक एंट्री आपको और करनी पड़ेगी, X कैपिटल अकाउंट डेबिट 78,000, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 56,000 और Z कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,30,000। ये डेफिशिएंसी को जो उन्होंने लिया उसके लिए एंट्री करनी होगी। एक क्वेश्चन बेटा लास्ट इसका 78 को हम देखेंगे। 78 क्वेश्चन में बेटा मैं एक बार रीड कर देता हूँ उसको। तो 78 में था बेटा PQ एंड R पार्टनर्स, PQ शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो P और Q और R, तीन पार्टनर हैं, PQ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3। इन दोनों का रेशियो P और Q का 4/3 है, एंड R रिसीविंग ए सैलरी of 20,000 per annum plus a commission of 10% of profit after charging his salary and commission। अब ये जो R है इसको 20,000 रुपीज़ सैलरी के मिलते थे
और कमीशन मिलता था उसको 10% का, और 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, या फिर 1/6 प्रॉफिट मिलता है फर्म के प्रॉफिट का। यानी कि ये जो जेड है, या तो इसे मिलेगा 20,000 रुपये का सैलरी प्लस 10% का कमीशन, या फिर मिलेगा 1/6 प्रॉफिट का पार्ट। यानी कि अगर इसको वर्कर रखें तो 20,000 पर एनम इसको सैलरी देनी पड़ेगी और 10% कमीशन देना पड़ेगा, और अगर इसको पार्टनर बना लें तो 1/6 प्रॉफिट का इसको देना पड़ेगा। आगे इसने कहा विच एवर इज़ मोर, जो ज़्यादा होगा वो उसको मिलेगा। एनी एक्सिस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर, अगर बाद वाला पोर्शन मतलब 1/6 पोर्शन रिसीव बाई आर अंडर द पार्टनरशिप डीड टू बी बोर्न बाई पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको बीर करेगा पी और क्यू 3 और 2 के रेशियो में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 केम टू ₹3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। इस पर ध्यान देंगे बेटा, आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, आर की सैलरी को चार्ज करने के बाद का ये प्रॉफिट है। इसका मतलब आर की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट 3,85,000 का है। तो आर की सैलरी को चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट कितना होगा, 385 प्लस 20,000 की इसको सैलरी दी जाने वाली थी। यानी कि ओवरऑल जो फर्म का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो 4,05,000 रुपीज़ का था, जिसको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें क्या करना है, डिवाइड द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए बेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,85,000 का प्रॉफिट है, इसका 3,85,000 का प्रॉफिट है बेटा। 20,000 की सैलरी टू जेड थी, सॉरी आर था, तो 20,000 रुपीज़ का जो सैलरी है वो इसमें ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर सैलरी आ जाएगा 4,05,000 रुपीज़ का। हमें जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 4,05,000 करना है। अब अगर हमने जेड को, सॉरी आर को पार्टनर बना लिया तो आर को जो प्रॉफिट शेयर मिलना है वो मिलना है बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू रेशियो। आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट 4,05,000 का 1/6, 4,05,000 का 1/6 पार्ट, यानी कि 67,500। इसका जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो है बेटा 67,500 रुपीज़ आर के पार्ट का। अब ये तो जो पार्ट को जब मिलना है जब वो पार्टनर बन गया, लेकिन पहले तो उसको सैलरी मिलती थी। तो पहले इसको क्या मिलता था, व्हेन आर वाज एम्प्लॉई, यानी कि आर को पहले इन्होंने एम्प्लॉई बना रखा था। देन ही रिसीव्ड सैलरी एंड कमीशन, जब उसको सैलरी और कमीशन मिलता था। अगर सैलरी की अमाउंट देखें तो वो मिलती थी उसको 20,000 पूरे साल की, और कमीशन मिलता था उसको 3,85,000 का 10/110। 10/110 कैसे हुआ बेटा ये, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो इसका फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट जितना भी उसको हुआ कमीशन को चार्ज करने से पहले का। तो वो था 3,85,000 इंटू परसेंटेज दे रखिए 10, और अपॉन करेंगे 100 प्लस परसेंटेज, यानी कि 100 + 10 = 110 हो जाएगा। तो 3,85,000 का 10/110 किया तो 35,000 इसकी कैलकुलेट होकर अमाउंट आ जाएगी। यानी कि जब वो वर्कर था तो उसको कमीशन प्लस सैलरी मिलती थी, और जब वो पार्टनर हो गया तो उसको प्रॉफिट का पार्ट मिलने लगा। तो जब वो एम्प्लॉई था तो उसको मिलता था 20,000 सैलरी और कमीशन मिलता था 35,000, दोनों को प्लस करा तो मिलता था बेटा उसको 35,000। लेकिन अब वो पार्टनर बन गया तो उसको मिलने लगा 67,500। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सा अमाउंट ज़्यादा हो वो उसको मिलना था, और अगर बाद वाला अमाउंट पहली वाली अमाउंट से ज़्यादा होता है तो उसको बाकी दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो से उसको देंगे। बट नाउ हिज प्रॉफिट 67,500। तो इसकी डेफिशिएंसी आ गई बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ आर, पार्टनर बन गया तो मिलने लगे 67,500, और अगर ये एम्प्लॉई था तो उसको मिलते थे 55,000। तो इसका अमाउंट आ गया बेटा 12,500। डेफिशिएंसी आ गई इसकी 12,500 की, ये लेनी है आर को और
क्यू को। तो डेफिशिएंसी बोन बाय पी 12,500 का 3/5 कैलकुलेट करोगे 7,500, और डेफिशिएंसी बोन बाय क्यू 12,500 का 2/5 दैट इज़ 5,000। 5,000 रुपये की डेफिशिएंसी इसको लेनी पड़ेगी। अब एक रफली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने और बनाया कि अगर आर एम्प्लॉय था तो प्रॉफिट ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,05,000 का ओवरऑल प्रॉफिट था, इसमें से 55,000 हमने जो आर को दे दिए थे जब उसको एम्प्लॉय रखा था, तो 3,50,000 का ही प्रॉफिट हुआ। यानी कि जब आर हमारा एम्प्लॉय था तो तब केवल 2 ही पार्टनर होते थे, पी और क्यू। तो अगर पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांटते तो 4,05,000 का टोटल प्रॉफिट, 55,000 हमने आर को पे कर दिए कमीशन प्लस उसकी सैलरी के लिए, 3,50,000 का प्रॉफिट हो गया। इस 3,50,000 को प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पी को देते हैं हम 2 लाख रुपीज़ और क्यू को देते हैं 1,50,000 रुपीज़। 4 और 3 का क्योंकि इनका रेशियो था। तो एक्स का पी का प्रॉफिट था बेटा 2 लाख रुपीज़ का और क्यू का प्रॉफिट था 1,50,000 रुपीज़ का। अब पी ने कितनी डेफिशिएंसी बियर करी? पी ने डेफिशिएंसी बियर करी थी 7,500 की और प्रॉफिट बैठ रहा था इसका 2 लाख रुपीज़ का। तो 2 लाख में से 7,500 माइनस कर देंगे तो इसके पार्ट का प्रॉफिट आएगा 1,92,500 रुपीज़ का। इसी तरह से प्रॉफिट फॉर क्यू के लिए देखेंगे, 1,50,000 का प्रॉफिट था इसका, 5,000 का इसने डेफिशिएंसी ली तो इसके पार्ट का प्रॉफिट बैठ गया बेटा 1,45,000। और आर अब अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट लेगा 1/8 पार्ट का 67,500 रुपीज़। सो बेटा अब ये आपका पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये फिनिश हो गया है। तो अब सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे जितने भी आपको कराए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे, तो उन सब क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और मुझे उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। सो सभी स्टूडेंट्स बेटे इस काम को करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके बाद भेजूँगा। ये सारा वर्क आपको पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भेजनी चालू कर दूँगा। सो बेटा थैंक यू वेरी मच।